मेरे गांव की बुधनी पत्ता बेचने जाती लेकर खांची में, उसकी बेटी क्या पढ़ने आ सकती कभी भी रांची में। हमारी चिंता तो ये है ना, हमारी चिंता ये है कि जंगल से अब राह बनाकर मुख्य सड़क पर चलना होगा। घर से निकले एक बच्चे को पूरा गांव बचाना होगा, है ना। एक एक बच्चा भी अपने गांव से अगर नौकरी कर लेता तो आपको मतलब झारखंड बदलने की कवायद है। ये ऐसे बच्चे हैं झारखंड के जो अपने कमरे से बाहर निकल के कभी कुछ बोले नहीं हैं, और अगर आज ये फिर वापस चले जाएंगे तो दम तोड़ देंगे अपने कमरे में घुट के। इसलिए सुन लीजिए, तो ये अखाड़ा कुछ दूसरा है, ये पॉपुलर मूवमेंट के जैसा नहीं है जिसमें लोग इसलिए आ रहे हैं कि हाँ कुछ बदलना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत इसेंशियल मूवमेंट है जिसको अभी बदलना चाहिए। आप यहाँ आए हैं, इस बात का तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या नीलोत्पल भैया मुख्यमंत्री से भी फ़ोन कॉल पे बात हुई है आज तक, या इस मसले पर उनका पत्राचार भी हुआ है, या उनके शागिर्दों में कहीं किसी से बातचीत हुई है कि हमारे गांव घरान के लड़के हैं, बैठे हैं, एक बार सुन लिया जाए इनको, ऐसा कभी हो पाया? 12 घंटे में अगर ऊपर वाले ने और इस युवाओं ने मेरी कलम में जो ताकत दी है, जो मुझे नेमत बरती है, उसका मैं कर्ज चुकाऊंगा। मैं ये बात तो पहुंचा ही रहा हूँ, मैं पहुंचाऊंगा। अगर हम आज नहीं आते तो हम कल किसी मंच पर खड़ा को बोलिए नहीं पाते कि विद्यार्थी के लिए ये करो। हम अपना ताकत लेने के लिए आए हैं कि कल दिन हम आइनवा देखेंगे हमको लाज नहीं लगे। मतलब ईंधन लेने आप आए हैं? नहीं, ताकत और ये पुण्य हम लेने आए हैं, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। किस भरोसे लिखेंगे किताब 500 पेज का? अब हम लिखेंगे तो आप हमसे नहीं पूछिएगा कि 500 पेज लिख रहे हैं, 500 किलोमीटर तो नहीं आए। सदियों की ठंडी बुझी राख मिला उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दोराह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। 73-74 का दौर याद कीजिए, मतलब याद क्या कीजिए, जो लड़के हैं वो इतिहास में पढ़े होंगे। राजधानी पटना और पटना का गांधी मैदान, जयप्रकाश नारायण वयोवृद्ध प्रणेता नेता, वे तब मंच पर बैठे थे, और तब इस देश के बड़े प्रसिद्ध गज़लकार रहे दुष्यंत, तब इंदिरा गांधी को लेकर कहा था कि वो कहती हैं हमसे ज़रा कोऑपरेट तो कीजिए, चाकू की पसलियों से ज़रा गुजारिश तो देखिए। तो ये लिखी गई बात, ये कही गई बात दरअसल पटना के गांधी मैदान पर तो नहीं, लेकिन इंडियन कॉफ़ी हाउस में लिखी गई, जहां कई बार दिनकर भी आकर बैठते थे, तो कई बार अब रिटायर्ड हो चुके नीतीश कुमार भी। अब परिस्थितियां बदल गई है, अब देश में इमरजेंसी नहीं है, लेकिन एक अघोषित इमरजेंसी की बात छात्र कह रहे हैं। राजधानी रांची में झारखंड के अलग अलग कस्बों से आए हुए लड़के और लड़कियां भी रात भर यहीं जुटे हैं और पंगत में बैठकर खाना खाते हुए बस यही कह रहे हैं कि लाठियां बजा दो हमारे पीठ पर, लेकिन बगैर मांग पूरी कराए जाने वाले नहीं हैं। और जब यह भीड़ यहाँ पहुँची है, जब लड़के यहाँ पहुँचे हैं, तो साथ में हम सबको साहित्य के रसास्वादन का अनुभव कराने वाले हम सब के गौरव नीलोत्पल मृणाल भी यहाँ पहुँचे हैं। भैया सबसे पहले हम तो भैया कहेंगे क्योंकि आप हमारे माटी के हैं, हमारे ही दूसर मिट्टी के हैं, तो भैया सबसे पहले तो बहुत प्रणाम आप। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत एक तो कैसे आना हुआ, मतलब 10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, कई बार आपकी उपस्थिति देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, मंचों पर जाना आना होता है। कई बार लोग कह सकते हैं कि भाई समय नहीं मिला, लेकिन हमारा नैतिक समर्थन सोशल मीडिया से है। आप गाड़ी से आए हैं दुमका से राजधानी रांची, इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, मतलब मैं भी लिख बोल रहा था इस आंदोलन पर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं चूँकि मेरी कलम आंदोलन के अखाड़े से ही पैदा हुई है। अगर मैं 2014 में सिविल सर्विसेज के आंदोलन के लिए अनशन पर मैं 9 दिनों बैठा था, तो ये बच्चे जैसे बैठे हैं, इनको 9 दिन के बाद आंत में कितना दर्द होगा ये हम जानते हैं, है ना, हमको पहले से पता है। तो इस कारण से मुझे लगा कि मैं केवल लिख के या बोल के उससे बेहतर है कि मेरा जो मोरल वो कर रहा था, मेरे अंदर से थोड़ा बेचैनी हो रहा था, तो मुझे लगा वहाँ चलना चाहिए। हालांकि मैंने कल तक ही नहीं सोचा था, आज सुबह भी नहीं सोचा। आज मैं वीडियो देख रहे थे, आप ही लोग में से किसी का एक वीडियो हम देखे, उसमें एक बच्ची बोल रही थी वही कि मेरी तो शादी भी नहीं होगी, अब हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और वो बता रही थी कि इतना प्रश्न सही किए, एक आध नंबर से जैसे भी रह गया, वो मार्कशीट था उसके पास दिखा रही थी। अब ऐसे दृश्य देख के फिर लगा कि चूँकि हम लिखते हैं तो भाई इन्हीं लोगों को ना देख के लिखते हैं और इन लोगों की बात महसूस करके लिखते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये अखाड़ा कुछ दूसरा है, ये पॉपुलर मूवमेंट के जैसा नहीं है।
जिसमें लोग इसलिए आ रहे हैं कि हाँ कुछ बदलना चाहिए। एक्चुअली ये बहुत इसेंशियल मूवमेंट है जिसको अभी बदलना चाहिए सिस्टम को, है ना। ये सिस्टम अभी नहीं बदलेगा तो ये ऐसे बच्चे हैं जो बंद कमरे में दम तोड़ देंगे। इसको अगर आवाज़ मिली है तो इसके साथ आवाज़ लगाना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, आप मत समझिए कि ये मूवमेंट जंतर मंतर की तरह है या ये मूवमेंट अन्य छात्र आंदोलन की तरह है। ये ऐसे बच्चे हैं झारखंड के जो अपने कमरे से बाहर निकल के कभी कुछ बोले नहीं हैं, और अगर आज ये फिर वापस चले जाएंगे तो दम तोड़ देंगे अपने कमरे में घुट के। इसलिए सुन लीजिए, वो हम लोग अपने लोकोक्ति में कहते हैं कि भाई कि जैसे किसी निरीह के जान का पाप लगेगा ना, ये उसी तरह से निरीह के जान का पाप लगने वाला बात है। इसीलिए मैं आया हूँ। भैया मतलब आपको पूरा देश जानता है, आप मंचों पर जाते हैं तो आपको सुनने वाले लोगों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आप यहाँ आए हैं, इस बात का तो सब लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन क्या नीलोत्पल भैया मुख्यमंत्री से भी फ़ोन कॉल पे बात हुई है आज तक, या इस मसले पर उनका पत्राचार भी हुआ है, या उनके शागिर्दों में कहीं किसी से बातचीत हुई है कि हमारे गांव गरान के लड़के हैं, बैठे हैं, एक बार सुन लिया जाए इनको, ऐसा कभी हो पाया? देखिए, मैं ऑन माइक ये बात तो नहीं कहूँगा कि मैं कहाँ बात कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर आपसे कह रहा हूँ, मैं मामूली सा लेखक हूँ, लेकिन कलम बहुत दूर तक भी चलते चलते जाती है, बातें करती हैं। मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ हाजिरी ला के नहीं जाने वाला हूँ। ये बात तो तय है कि मैं बिना हल्ला किए, आपको बिना किसी को मैं जहाँ तक मजबूती के साथ बात पहुँचाया जा सकता है वहाँ पहुँचाऊँगा, और अगले 12 घंटे के अंदर पहुँचाऊँगा। ठीक है भैया, अंदर पहुँचाऊँगा। और खाली पहुँचाऊँगा नहीं, मुझे लगता है कि ये सरकार छात्रों के साथ तुरंत आना होगा और ये मांगों को मानेगी। मेरा इनर गट ही नहीं कह रहा, बल्कि मेरा अपना भी अनुभव कह रहा है, क्योंकि जिस तरह से त्वरित देखिए, इस आंदोलन में कुछ बातें आपको है, यहाँ प्रशासन वो नहीं करेगा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ है। ठीक है। दूसरा, यहाँ छात्र भी वो नहीं कर रहे हैं जो वहाँ हुआ है। दोनों बातें हैं। तो एक डेमोक्रेटिक माहौल अगर मिल रहा है तो प्रशासन कहीं ना कहीं इस बात की तैयारी तो कर ही रहा होगा ना कि अब दबाव विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि छोटा सा राज्य है। ये जो आंदोलन है चाय दुकान पान दुकान पर भी चल रहा है, आप समझिए बात को। ये सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा है, ये मेरे गांव में भी चल रहा है 400 किलोमीटर दूर। तभी बेचैनी हो रही है और हम लोग जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं। मुझे पता है ना कि रात को 12 बजे मैं यहाँ पर क्यों आऊँगा, ये तो संयोग है कि आप लोग यहाँ आए। मैं कसम से ये सोच के आया था कि यहाँ पर 30-40 लोग अगर रात 12-1 बज रहा होंगे, मैं भी ऐसे ही घूमूंगा फिरूंगा और बस चला जाऊँगा, और क्या कर सकता हूँ मैं। हाँ, लेकिन मैं प्रशासनिक के महकमे में जहाँ भी ये बात पहुँचा पाऊँगा, गवर्नमेंट पर मैं पहुँचाऊँगा। मैं ये बात माइक पर कहने वाली बात नहीं है कहाँ पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं 12 घंटे में, अगर ऊपर वाले ने और इस युवाओं ने मेरी कलम में जो ताकत दी है, जो मुझे नेमत बरती है, उसका मैं कर्ज चुकाऊँगा। मैं ये बात तो पहुँचा ही रहा हूँ, मैं पहुँचाऊँगा। भैया, दिल्ली का एक तो जंतर मंतर और वहाँ का आंदोलन, और उस आंदोलन को लेकर अलग अलग टिप्पणीकारों की अलग अलग टिप्पणियाँ, और फिर एक यहाँ का एक आंदोलन, और इस आंदोलन को लेके फिर सबकी त्वरित टिप्पणियाँ। मतलब क्या वो ग्लैमर जो उस आंदोलन के साथ था, वो आप इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? मतलब ये विशुद्ध रूप से हम गुलाब के फूल के कीमत और पलाश के फूल के रंग में तुलना करने क्यों जाए, है ना। ये पलाश का आंदोलन है, कोई गुलाब का आंदोलन होगा, कोई रजनीगंधा का आंदोलन होगा। हम पलाश की बात यहाँ करेंगे। इस आंदोलन की आवाज़ में क्या कोई कमजोरी है क्या कि हमको इसको किसी आंदोलन से तुलना करेंगे? हम नहीं करने जाएंगे। हम अभी तुलना करेंगे, अभी हम बात बहुत शांति से बोलेंगे। कल फिर प्रश्न का फॉर्मेट बदलेगा, फिर उत्तर बदलेगा, तीसरे दिन बात ही अलग हो जाएगा। तो यहाँ हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे। हम यहाँ पलाश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम पलाश के जंगलों की बात करेंगे। कोई गुलाब मंडी की बात कर रहा है, कोई रजनीगंधा की बात कर रहा है, कोई आर्किड का फूल खिला रहा है, वो वहाँ का बात है। हमको ट्यूलिप के गार्डन में घूम के आया, हमको क्या लेना देना। यहाँ पलाश की समस्या का हल होना चाहिए। तो यहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं। इस आंदोलन के दम में कोई कमी दिख रही है क्या? न छात्रों में दिख रही है, न यहाँ के झारखंडी मीडिया में दिख रही है। तो आप लोग जो इंडिपेंडेंट मीडिया हैं, वो इतना आवाज़
घनीभूत कर चुके हैं कि वो गवर्नमेंट तक पहुंची है, देश तक पहुंच रही है। छात्रों में इतनी जिजीविसा और जीवटता है कि वो अपने जेन्युइन मांग को पूरे देश तक रख चुके हैं। तो अब किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जैसे साधारण लोग रोज़ आएंगे यहाँ, मामूली लोग अपनी बात कहेंगे, जाएंगे। हम तो ऊर्जा लेने आए हैं। हम तो इस आंदोलन को इतना ताकतवर समझ रहे हैं कि अगर हम आज नहीं आते तो हम कल किसी मंच पर खड़ा होकर बोलिए नहीं पाते कि विद्यार्थी के लिए ये करो। हम अपना ताकत लेने के लिए आए हैं कि कल दिन हम आइनवा देखेंगे हमको लाज नहीं लगे। मतलब ईंधन लेने आप आए हैं? हाँ, नहीं, ताकत और ये पुण्य हम लेने आए हैं, नहीं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। किस भरोसे लिखेंगे किताब 500 पेज का? अब हम लिखेंगे तो आप हमसे नहीं पूछिएगा कि 500 पेज लिख रहे हैं, 500 किलोमीटर तो नहीं आए, और वो भी औघड़ जैसी किताब लिख के, बेशुक्र लिख के। हाँ। हमने ये जो आंदोलन चल रहा है इसको हमने 3 महीना पहले प्रेडिक्ट कर दिया है अपने उपन्यास में। जी। ऐसा ही दृश्य है, ऐसे ही लड़का उसमें आंदोलन कर रहा है, प्रेडिक्ट कर चुके हैं। तो अब वो लेखक अगर नहीं आएगा तो हम तो आपसे सीखने आए हैं, प्रेरणा लेने आए हैं। अब लोग शिकायत करेंगे, मतलब झारखंड के लोग जो बड़े सहनशीलता के साथ सुनते हैं, वो कहेंगे कि निरुत्पल भैया मंच पे थे, भले ही नीचे बैठे थे, लेकिन अगर उनसे ना सुने गए तो फिर हमारे दर्शकों को जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तो एक वो कविता संभवतः जिसने संभवतः कई लोगों को जोड़ा, मतलब जिस कविता को आपने फेसबुक पे संभवतः अपलोड किया और वो कई लोगों के दिलों तक छुआ। हम लोगों ने भी बाकायदा उसको जब फेसबुक पर लगाया तो लोगों ने कहा कि निरुत्पल भैया आ रहे हैं क्या, और आज का एक दिन है कि आप यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर कोई कविता या फिर कोई भी कविता, कुछ भी संवाद अगर आप चाहते हो। इसी की कुछ पंक्ति। जी। इसकी पंक्ति है, जो पहली पंक्ति है, जो सबकी चिंता है कि यहाँ कौन लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो भाई हम झारखंड में हैं, आप रांची लोग में। सुनना चाह रहे हैं भाई साहब? निरुत्पल भैया से सुनना चाह रहे हैं आप लोग? इसकी हाँ। कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ पंक्तियाँ मैंने सुनाया अभी उनको, विकास जी को। इसकी कुछ पंक्तियाँ, पहली है यही कि हम भारत के नक्शे में इतना ही कम दिखते हैं कि हमको जंतर मंतर वाले जादूगर नहीं मिलते हैं। लेकिन हमको खुद से क्या करना होगा कि स्वर्ण रेखा के जल में हमको जंग लगे दिन धोने होंगे, पत्थर और पहाड़ फोड़कर श्रम के सिक्के बोने होंगे। जब जब भूखी आते जागी नई कयामत हुई है साथी, घर गरीब का बच्चा पढ़ ले नई बगावत वही है साथी। क्या बात। मेरे गांव की बुधनी पत्ता बेचने जाती लेकर खांची में, उसकी बेटी क्या पढ़ने आ सकती कभी भी रांची में। वाह। हमारी चिंता तो ये है ना, हमारी चिंता ये है कि जंगल से अब राह बनाकर मुख्य सड़क पर चलना होगा। घर से निकले एक बच्चे को पूरा गांव बचाना होगा, है ना। एक एक बच्चा भी अपने गांव से अगर नौकरी कर लेता तो आपको मतलब झारखंड बदलने की कवायद है ये। और वो पंक्ति कि फीस किताबें फॉर्म परीक्षा जीवन ही एक दंगल है, बिहड़ में उम्मीद खोजना दुनिया पूरी जंगल है। तो हम बिहड़ में भी उम्मीद ढूंढ रहे हैं, है ना, और उस उम्मीद के बीच में हम लोग आए हैं। अब मैं आपको इसलिए ये सब सुना रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ लेखक, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भाई जो लोग कोचिंग चला रहे हैं वो आपके लिए भोजन लेके आ रहे होंगे कि हम छात्रों के साथ हैं। जो लोग रोटी बैंक वाले भी आए थे वो कहे हम कल से रोटी खिलाएंगे। मेरा हुक्का यही है, मेरा ईंधन यही है, मैं आपके साथ अपनी रचनाएं बांट सकता हूं। और दूसरी बात, जो अपने माध्यम से मैं आवाज़ जहां तक पहुंचा सकता हूं, मैं प्रॉपर चैनल पर 12 घंटे में ये आवाज़ पहुंचाऊंगा। और मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि ऐसा आंदोलन झारखंड में कभी नहीं हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि सरकार ये मौका चूकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार को अपनी गति बढ़ानी चाहिए और इस आंदोलन को त्वरित इनकी मांग को मान के और सही दिशा में बच्चों को भेजना चाहिए, वो पढ़ने जाएं और परीक्षा प्रणाली में सुधार करके सरकार एक नया इतिहास रचे कि एक ऐसा परीक्षा ले जिस पर कोई ये उंगली ना उठाए कि परीक्षा पारदर्शी नहीं हुई। तो ये थे निरुत्पल मृणाल। जाहिर है कि जब साहित्य के या किसी साहित्यकार के कलम से जब कोई स्वर फूटती है, जब शब्द जो हैं या शब्द भंडार से जब कोई शब्द झरते हैं,
तो वो सत्ता या सत्ता के हुक्मरानों, मद्दे नसीब साहबों, रहबरों, मल्लाहों तक भी पहुंचती होगी। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। बाकी रात के लगभग 1 बज रहे हैं, अगर हम गलत ना हो तो रात के लगभग 1 बज रहे हैं, और यकीन मानिए कि झारखंड की राजधानी में, रांची में इस वक्त जगरना चल रहा है। खूब मस्ती में, खूब उत्साह के साथ लड़के इस बात पर डटे हुए हैं, लड़कियां इस बात पर डटी हुई हैं कि हमारी मांगे सुनी जाएगी। और सुनी क्यों न जाए, क्योंकि महज आधे किलोमीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में संभवतः हलचल होगी, और हो भी क्यों ना, जब आंदोलन के साथ, जब इन युवा पीढ़ियों के साथ हमारे इसी धूसर मिट्टी से निकला हुआ हमारा गौरव नीलोत्पल मृणाल जब मंच साझा करे, जब आवाज़ लगाए। तो आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और कौशल। शुक्रिया।